बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 कॉर्ड्स एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, जन्नत इज़ डिज़ाइनिंग अ ट्रायंगुलर गार्डन विद कॉर्नर एट पॉइंट A 2 1, B 4 and 4 and C 1 5. Can she install a circular fountain then touches all three corners? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जन्नत एक ट्रायंगुलर गार्डन बना रही है जिसके तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आपको गिवन है। अब आपने ये बताना है कि वो इस गार्डन के अंदर एक फ़ाउंटेन लगाना चाह रही है, सर्कुलर फ़ाउंटेन। तो क्या वो सर्कुलर फ़ाउंटेन गार्डन के तीनों कॉर्नर्स को टच करेगा या नहीं? तो देखें, हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। हम इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्लोप फार्मूला यूज़ करके चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। तो स्लोप का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम पॉइंट A और B के दरमियान स्लोप फाइंड करेंगे। तो A और B, सेकंड पॉइंट B है और फर्स्ट पॉइंट A है। तो इस तरह से जो पॉइंट A होगा वो x1 और y1 को रिप्रेजेंट करेगा और जो पॉइंट B होगा वो रिप्रेजेंट करेगा x2 एंड y2 को। तो अब हम स्लोप के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्लोप ऑफ AB इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 2। तो 4 में से 1 माइनस हुआ 3, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 आ गया। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है 3 ओवर 2 के। सिमिलरली हम स्लोप ऑफ बी सी भी फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बी है तो बी के जो पॉइंट्स होंगे वो x1 और y1 होंगे और जो सी के पॉइंट्स होंगे वो x2 और y2 होंगे। अब हम यहाँ पर स्लोप के फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5 में से 4 माइनस हुए 1 और 1 में से 4 माइनस हुए तो -3। अब स्लोप ऑफ बी सी इक्वल है -1 ओवर 3 के। जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये दोनों इक्वल आंसर्स नहीं दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स हैं ये नॉन कोलिनियर है और हम सर्कुलर फाउंटेन बना सकते हैं जिसमें ये 3 पॉइंट्स को, तीनों कॉर्नर्स को टच करेगा। तो लास्ट पॉइंट यही लिखा गया, द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर एंड अ सर्कुलर फाउंटेन कैन बी इंस्टॉल्ड touching these 3 corners. Next, question number 7 है, a tree branch lie across a circular pond forming a 20-meter chord. A measuring rod having length 10 meter is perpendicular to chord from the center. What is the radius of the pond? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर पॉन्ड है जहाँ पर एक दरख्त लगाया गया और उस दरख्त की एक शाख जो है वो इस पॉन्ड में लाई कर रही है, जो कि यहाँ पे एज ए कॉर्ड हम लेट कर रहे हैं उसको, जिसकी लेंथ 20 मीटर है। अब इस कॉर्ड को मेजर करने के लिए हमने वहाँ पर एक परपेंडिकुलर रोड लगाया है जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है। तो आपने बताना है कि पॉन्ड का रेडियस क्या होगा। तो देखें, जैसा कि हमने डायग्राम बनाई है, जो कॉर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांच ऑफ अ ट्री और जो यहाँ पर सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है OM पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस रोड की लेंथ को, जो कि 10 मीटर है। हमने यहाँ से इसका रेडियस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं डायग्राम में जो कॉर्ड ए बी है उसकी ओवरऑल लेंथ 20 मीटर है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए से एम तक तो ऑब्वियसली वो इसको डिवाइड कर देगा 2 पार्ट्स में, तो इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर हो जाएगी। उसके बाद जो हमें लेंथ ऑफ रोड गिवन है वो भी 10 मीटर है। यहाँ पर हमने रेडियस फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम MOA होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू MOM होल स्क्वायर प्लस MAM होल स्क्वायर। अब इनकी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। MOA इक्वल है R के, तो यहाँ पे आ जाएगा R का स्क्वायर इज़ इक्वल टू MOM इक्वल है 10 का स्क्वायर प्लस MAM इक्वल है 10 के स्क्वायर के। 10 का स्क्वायर 100 होता है, अगेन 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 इज़ इक्वल टू 200। अब R स्क्वायर इज़ इक्वल टू 200 आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, जस्ट हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो हमें बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो R का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर R रह जाएगा और 200 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 200 को हम ऐसे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 100 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 10 का और √2 वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 10√2 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्लास वर्क। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।